अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पॉलिटिकल कमेंट्री के साथ मैं हूं आपका दोस्त दानिश माहूद। नाजरीन, इसहाक डार साहब के हवाले से खबरें चल रही है कि 10 से 12 दिन में वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो क्या उनके आने से पाकिस्तान की मईशत पर कोई असरात मुरतब होंगे या नहीं, और इसके साथ साथ क्या उनको वजीर खजाना बनाया जाएगा या नहीं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी राजा आतिफ जुल्फ़िकार साहब, जिनकी बड़ी गहरी नज़र होती है सियासत पर। उनसे जानेंगे और उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे इसहाक डार साहब के हवाले से? सर, 10 से 12 दिन में वो पहुंच रहे हैं, क्या उनके आने से पाकिस्तान की मईशत पर कोई असरात मुरतब होंगे या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, आपका सवाल बहुत अहम है कि इसहाक डार की अब वापसी की खबरें हैं और क्या उनके आने के जो मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो अगर इसको हम देखें तो ये मामला पाकिस्तान की तारीख से मुतल्लिक़ है। अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो जब इसहाक डार साहब पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे तो उस ज़माने में उन्होंने ये कहा था कि जी मैं डॉलर को 100 रुपये की सतह पर ले जाऊंगा, जिसको बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया गया और कहा गया कि जी ये कैसे मुमकिन है। और लेकिन फिर सब लोग हैरत ज़दा रह गए कि जब इसहाक डार साहब ने वो 100 रुपये के बजाय 98 रुपये पर डॉलर को ले गए थे। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हुकूमत चली गई मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और इसहाक डार साहब चूँकि उन्हीं के वज़ीर ख़जाना था उनको भी जाना पड़ा। फिर वो जला वतन हो गए और अब वो पाकिस्तान जो है वो वापस आ रहे हैं। अब पाकिस्तान वापस आने से उनके पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी मंजरनामा है इस पर क्या असरात होंगे, तो इसके बुनियादी तौर पर दो इसके पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि पाकिस्तान के इस वक्त माशी हालात हैं क्या। पाकिस्तान के माशी हालात माजी की निस्बत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ पर कोई भी अगर शख्स आता है बतौर वज़ीर ख़जाना तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी, और मेहनत खैर इसहाक डार साहब कर भी लेते हैं। दूसरा एक होता है इम्पैक्ट किसी के आने का, एक मार्केट पे किसी नाम का एक असर होता है। तो जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, जो पाकिस्तान के कारोबारी तबके, वहाँ पे इसहाक डार का वजारत ख़जाना में आ जाना भी एक ख़ासा उसको एक मस्बत रुझान देखने को मिलेगा। और इसहाक डार साहब का जहाँ तक आने का तल्लुक़ है तो वो अब उनका आना तय हो गया। आज उन्होंने एहतसाब अदालत से जो अपने वारंट गिरफ़्तारी हैं वो भी मुअत्तल करवा लिए हैं कि जब वो अदालत में पेश होंगे तो उसके बाद फिर जो है वो मामला होगा कि जनाब उनके फिर उनका जो मुअत्तल जो किए गए हैं वारंट गिरफ़्तारी, उनको फिर देखा जाएगा कि वो उनको मनसूख मुस्तकिल तौर पर किया जाएगा। दूसरा मामला कि उनके आने के बाद क्या उनको वजारत ख़जाना मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वजारत ख़जाना तो उनका मिलना तय है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में आने का इसके अलावा उनका कोई मकसद भी नहीं है। और ये बात जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है मफ्ता इस्माइल साहब, वो अपनी परसों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह तौर पर बता भी चुके हैं कि वो बता रहे थे कि जी 1 माह बाद मामलात फ़लाँ सतह पे होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो उस वक्त शायद पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना नहीं हूँगा, लेकिन ये मामलात इस तरह चलेंगे। तो ये एक अनाउंसमेंट तो ख़ुद मफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से आ गई है। तो इसमें अब उनके आने और वज़ीर ख़जाना बनने के मामले से अगर कोई इबहम है तो वो कतई तौर पे ख़त्म हो जाना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब इसहाक डार साहब आएँगे तो उनके आने के बाद उनको बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। वो चैलेंजेस जो माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और फिर उनके आने को एक और अलामत के तौर पे भी लिया जा रहा है। वो अलामत ये है कि अगर वो आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। फिर इन दोनों की जो आमद का मामला है ये फिर पाकिस्तान की जो मार्केट है उसके ऊपर असरात जो मरतब करेगा, उससे सारी सूरत हाल फिर वाज़ेह होगी।